उन किसी माँ ने ऐसा दूध ही नहीं पिलाया कि गौरक्षक अमन रिजवी के पास आए, और अगर आ सकते हैं तो आकर दिखाए। फिर मैं बताती हूँ कि उनको कैसे लीमू की तरह निचोड़ती हूँ। आए ना मेरे पास, मैं खुद कह रही हूँ, आए मेरे पास, और उस वक्त आए जब उनके हाथ मुसलमानों के ही नहीं, इंसानियत के खून से रंगे हों। फिर मैं बताती हूँ। और सबसे पहला सवाल, अमन रिजवी आप किस तरीके से देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक 70 साल के मुस्लिम व्यक्ति को 72 साल के मुस्लिम व्यक्ति को जो है ट्रेन के अंदर मारा पीटा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि इनके पास जो है गाय का गोश्त है, जबकि पता ये चला कि उनके पास भैंस का गोश्त है। तो कब तक इस तरीके से जो है ये लोग मुसलमानों को जो है शक के बुनियाद पे जो है मारते पीटते रहेंगे? और जो सरकार है, जो हमारा जो सिस्टम चला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बिल्कुल इस मुद्दे पे खामोश है, उनका जो है हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो महाराष्ट्र वाली एक हादसा आया, और ये वाकई बहुत ख़तरनाक हादसा था, जहाँ एक बुज़ुर्ग, मुझे तो ये लग रहा था कि बेचारे वो घर से निकल भी कैसे गए। बहुत मोअज़्ज़िज़, बड़ा नूरानी उनका चेहरा, और जब वो उतर रहे होते तो जब वो अपनी सीट के नीचे से एक बैग घसीट रहे होते तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा होता है जिसमें गोश्त होता है। तो वहाँ पर बैठे हुए नफरती चिंटू जो आस लगाकर बैठे होते हैं, ताक लगाकर बैठे हुए, तो शिकार करने के लिए, यानी मुसलमानों का शिकार करने के लिए शायद उन लोगों को ट्रेन में बिठाया ही इसलिए जाता है कि देखो ट्रेन में चेक करो कि कौन मुसलमान तुम्हें निहत्था नजर आए, उस पर टूट पड़ो। क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि ट्रेनें जो है मुसलमानों के लिए एकदम से खाली हो गई। ट्रेनों में चाहे खचाखच भीड़ बढ़ी हुई हो, लेकिन अगर बात मुसलमान की मॉब लिंचिंग की आ रही, बात मुसलमानों को गोलियां मारने की आ रही, तो वहाँ पर बैठा हुआ कोई भी यात्री उस मुसलमान के फेवर में नहीं बात करता है। अब वो जो 72 साल के जो बड़े मियाँ हैं, जब वो बैग निकालते हैं, वो डिब्बा निकल कर आता है, तो वो सारे के सारे लड़के उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, कहते अच्छा मांस लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है। वो कहते भी हैं कि नहीं बेटा, ये मेरी बेटी के पास जा रहा हूँ, बेटी से मिलने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब माँ बाप अपनी बेटियों से, अपनी बच्चियों से मिलने जाते हैं तो घर से जो भी उनकी हैसियत होती है सामान लेकर जाते हैं। तो जब वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए गोश्त लेकर जा रहा था, तो वो सारे नफरती चिंटू जो शायद बजरंग दल के थे, उनके साथ मारपीट करते हैं। कोई लातों से मारता है, कोई चांटों से मारता है, और इतने जलील लोग होते हैं। ये नामालूम पता नहीं कौन सी नाजायज़ औलादें होती हैं, कौन सी, मैं तो यही नहीं समझ में आ रही, मैं तो यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि ये गोफा की औलादें हैं भी या नहीं। क्योंकि एक हर एक के घर में माँ बाप होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो चांटों से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं, मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। उनकी आँख बिल्कुल ऐसी हो गई, बिल्कुल फोड़ दी जैसे, बिल्कुल सुर्ख हो गई। और उसके बाद उनकी वीडियो शूट करी जाती है। बेचारे बड़े मियाँ उतरते हैं, अपनी बेटी के पास जाते हैं, और डर की वजह से, और ये कि एक इज़्ज़त की वजह से, या शायद उनको भी पता है कि मेरी बेटी डर जाएगी या शायद मुझे वापस नहीं जाने देगी, वो बताते तक नहीं हैं। लेकिन ये नफरती चिंटू ऐसे हैं, तमाम ये जितने भी भगवा नफरती कीड़े हैं, ये खुद ही उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। और जब वो वीडियो वायरल होते हैं, और होते 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 वो उस घर में भी पहुँच जाती है जहाँ के ये बुज़ुर्ग 72 साल के बुज़ुर्ग होते हैं, और मामला सारा निकल कर आता है। फिर हड़कंप मचता है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब आप टिकट लेते हैं, तो इस बात की ज़मानत होता है कि हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर हम सेफ़ एंड सिक्योर हैं। हमारा बाकायदा एक तरह से कहिए कि हमारा बीमा भी होता है उसमें, कि अगर कोई हादसा होता है तो हमें वहाँ पर एक कंपनसेशन भी दिया जाता है। बाकायदा वहाँ पर एक फ़ोर्स भी होती है, जो रेलवे फ़ोर्स होती है, जो रेलवे में कोई हादसा ना हो इस बात को भी ऑब्ज़र्व करती है। लेकिन मुसलमानों के लिए ना तो रेल में कोई पुलिस नज़र आती है, ना मुसलमानों के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी का यात्री भी होता है। मतलब हज़ारों से भरी हुई खचाखच ट्रेन एकदम मुसलमानों के लिए खाली हो जाती है। बस ऐसा लगता है कि नफरती चिंटू बैठे हुए हैं, ये आतंकवादी बैठे हैं, बजरंग दल के गुंडे बैठे हुए हैं, और खाली एक निहत्था मुसलमान बुजुर्ग बैठा है जिसको ये मार रहे हैं और लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत वहाँ की जो रेलवे पुलिस होती है वो होती है। खुद ट्रेन में बैठे हुए यात्री भी एज ए इंसानियत तो कम से कम कर ही सकते हैं ना मदद। अगर एक बुजुर्ग को मारा जा रहा है, बुजुर्ग तो हर घर में होते हैं, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, हर घर में होते हैं। एक बड़े मियाँ जो मेरे ख्याल से सही से चल भी नहीं पा रहे थे, उनको कुछ लौंडे, कुछ आतंकी लौंडे, कुछ बजरंग दल के आतंकी संस्था के लौंडे उन्हें पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और तमाम ट्रेन में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके बाद बात यहीं नहीं थमती है। आप अभी देखिए, आप राजस्थान में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, किस कदर मॉब लिंचिंग का ट्रेंड बढ़ गया। भाई मुसलमानों को तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, मुसलमान सेफ एंड सिक्योर खेला, और उल्टा मुसलमानों को ये फ़ायदा हो रहा है। इन हादसों के बाद मुसलमान कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को
हायर क्वालिफाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा वकील पैदा कर रही है, डॉक्टर पैदा कर रही है। इन गौरक्षकों के चपेट में मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है। अभी फरीदाबाद की जो वही घटना है, वही आर्यन वही मिश्रा वही नाम के देखिए बच्चे देखिए को जो है, आप ये देखिए, आर्यन नाम मुसलमानों में होता है, आर्यन है, अयान है, अजाज है। अब ये जो गौरक्षक बने फिरते हैं फरीदाबाद में, इनको पता चला कि कोई आर्यन नाम का मुसलमान डस्टर गाड़ी में जाने वाला है। इनको तो चुग्गा चाहिए कि हर एक को कह देते कि ये सारे के सारे गौ हत्या करने वाले। बस इनको ही दिमाग में, इसके दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो गई कि अयान है, मुसलमान है, डस्टर गाड़ी है। इन लोगों ने उसका पीछा करा, पीछा करने के बाद अयान के सीधे साइड में से पहले तो गोली मारी, गर्दन पे गोली लगी। उसके बाद भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो, क्योंकि मुसलमानों के प्रति इनके अंदर इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि सीधा जाकर अपना जो इनका कट्टा था लेके अयान के सीने पे मार दी। और जब आर्यन के सीने पे मार दी, अब इनके हवास वाख्ता हो गए जब इन्होंने देखा कि गाड़ी खचाखच भरी हुई थी, गाड़ी में पूरी फैमिली थी। अब वहां से भाग गए। पुलिस वालों ने कहा आपसी मैटर होगा, लेकिन जब छानबीन हुई तो निकल कर आया कि ये मर्डर जो करा गया, ये जो मॉब लिंचिंग करी गई है, जो एक बंदूक से करी गई है, एक गोली लिंचिंग करी गई है, वो मुसलमान समझ के करी गई है, जो खुद फर्जी ठेकेदार बनते हैं कि हम गाय के रक्षक हैं। और समझ में मुझे नहीं आती, मैं तुम्हारी वीडियो में इतनी बार बोल चुकी कि जिस माँ को ये माँ कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में माँ है इनकी, दिल्ली में माँ है इनकी, हरियाणा में माँ है इनकी, फरीदाबाद में माँ है इनकी, मध्य प्रदेश में माँ है। उसके अलावा गाय तमाम स्टेटों में खाई जाती, 5 स्टेटों के अलावा। तो वहाँ तो ये कुछ नहीं करते, चाहे साउथ हो, गोवा हो, हर जगह तो गाय काट के खाई जाती है। और बीफ एक्सपोर्टर, यानी गाय के जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, वो सारे के साथ बड़े लेवल पे जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, या तो वो जैनी है या वो बनी है, वहाँ तो ये लोग नहीं जाते। तो ये जो कानून का नाम इन्होंने एक तरह की मॉब लिंचिंग रख दिया, मुसलमानों के लिए कानून का नाम इन्होंने बुलडोजर रख दिया। और उसके बाद जो 80% का जो खेला खेल रहे हैं, तो 80% लोगों के जो बच्चे हैं, उनके नौजवान हैं, उनकी नई पौधे, उनको ये क्रिमिनल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप बंदूक लेके किसी को, मुसलमान को मारने जा रहे हो, आप अच्छा काम तो नहीं कर रहे, आप क्राइम कर रहे हो ना, आप क्रिमिनल बन गए ना। तो अभी नहीं, कभी तो सत्ता परिवर्तन होगा ना, कभी तो इस अंधेरी रात की सुबह आएगी ना, तब इन लोगों का क्या इंजाम होगा। तब इन लोगों की यही जो सारी आतंकी पौध है, ये तमाम की तमाम जेल जाएगी। तो आप अपने बच्चों को, जो भी आरएसएस में है, जो भी बजरंग दल में है, जो भी हिंदू युवा वाहिनी में, ये जो लड़के हैं, ये सारे के सारे आतंकी, एक तरफ आतंकियों की तरफ जा रहे हैं, आतंकी एक तरह आतंकी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम लोगों को सामने आना चाहिए। भाई मसला हमारा है। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं अहमद रिजवी आप बहुत बोलती हैं, आपको हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं, नहीं, हाँ मुसलमान कह रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कह रहे हैं, और मुझे हदीसें सुना रहे कि फला फला वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुप्पी इख्तियार करी थी और गुलामों को छोड़ दिया था। वही वाली बात है ना कि मुसलमान भी इतना मुफाद परस्त हो गया है कि जहां पर अपना फायदा होता है वहां पर वो हदीसें उठा लेता है, लेकिन ये नहीं कहता कि 313 में जब जंग लड़ी गई थी तो 1.25 लाख 1.5 लाख सामने यहूदी थे, दुश्मन थे, और खुंदा तलवारों से लड़ी गई थी। तो मेन बात यह कि आज हमारे धर्मगुरु चुप बैठे हुए हैं, वो बात नहीं करते मॉब लिंचिंग पर, वो बात नहीं करते इस्लाम पर, वो बात नहीं करते हिजाब पर, वो बात नहीं करते मदरसे पर। और यही वजह है कि इस वक्त भगवा आतंकवाद चरम सीमा को क्रॉस कर रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि आपने अभी ये कहा कि कुछ मुस्लिम जो है आपको सजेशन दे रहे हैं कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जैसे ये हालात बन रहे हैं, एमआईएम पार्टी के कई नेता हैं, औरंगाबाद से जो है इम्तियाज़ जलील साहब है, उन्होंने कहा कि अब हम इस तरीके से चुप नहीं रह सकते, हमें भी बदला लेना होगा। उनके कहने का मतलब देखिए भारत एक लोग, मुसलमान को भी अब काउंटर अटैक करना चाहिए ऐसे लोगों पे? काउंटर अटैक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अभी भी अपनी अदालतों पर यकीन होना चाहिए। कौन जा रहा है, चिल्लम चिल्ली मचाते हैं, लिक्तम में भी कुछ काम होते हैं, बख्तम में सारे काम नहीं होते। जहां बख्तम का काम होता है वहां पर आप बोलिए, जहां लिक्तम का काम होता है वहां पर आप लिखत में काम करिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोर्ट में जाइए, उन लोगों को बाकायदा पार्टी बने, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भारत संविधानिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में भारत अपना नंबर सीना ठोक के कहता है हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं। लेकिन ये नहीं बताता कि यहाँ पर अगर लोकतंत्र है तो मुसलमान और दलितों के ऊपर इतना जुल्म क्यों, यहाँ पर मणिपुर में इतना आदिवासियों पर जुल्म क्यों, मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर इतना जुल्म क्यों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर, दलितों पर इतना जुल्म क्यों, ये तो नहीं बताता है। तो आपको आगे आना होगा। साहब ने भी कहा है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये जो हरामजादे हैं ये
1 to 1 फाइट नहीं करते, ये झुंड में आते हैं मुसलमानों पर अटैक करने के लिए। देखिए हरामजादे अगर उन्होंने बोला है तो अब कुछ लोगों को लगा हल्ला गाली दे दी, असदुद्दीन ओवैसी ने गाली दे दी, अमन रिजवी गाली देती है। हराम इन द सेंस होता है इल्लीगल, है ना, ज़्यादा औलाद जो इल्लीगल तरीके से पैदा हुए हैं। जाहिर सी बात है खानदानी तरीका होता है, आपके माँ बाप होते हैं, आपका एक खानदान होता है, कुटुंब होता है, खानदान होता है, इलाका होता है, आपकी एक नस्ब होती है, तो पता चलता है कि अच्छा इस खानदान से आ रहा है। जिन लोगों के खानदान नहीं होते, जिनको अपने बाप का पता नहीं होता, जिनको अपनी माँ का पता नहीं होता, उन लोगों को कहा जाता है कि हरामजादे, यानी इनको इनका अपना खानदान का नहीं पता, अपनी ज़ात का नहीं पता, अपनी जमात का नहीं पता, तो उन लोगों को हरामजादे बोला जाता है। लेकिन ये गाली नहीं है। तो जो गौ तस्कर है वो क्या वो इलीगल है? उनके बिल्कुल माँ बाप है, सब नहीं, कुछ है, अगर वो तो नहीं, अपने नहीं, धर्म के लिए ना, लड़ ना, रहे हैं वो ना, जा- वो अपनी माता को बचाने के लिए लड़ रहे नहीं, हैं। तो वो माताएं कौन सी हैं? आपने कभी किसी मुसलमान के वालिदैन को देखा कि वृद्धाश्रम में गया? आपने हिंदुस्तान में, सऊदी अरब में कोई ऐसा देखा कि आपने कोई ऐसे सेंटर बने हुए जहाँ पर बुड्ढों को जाकर जमा करा दो? ये तमाम हिंदू जो गाय को तो अपनी माँ बनाते हैं, अपनी माँ को ये मारते हैं, अपनी माँ को खाना नहीं देते। इनके यहाँ बुढ़ी होती है तो जाकर जमा करा कर आ जाते हैं वृद्धाश्रम में। जाकर देखो जहाँ पे इनके धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर वृद्धा आश्रम है, बनारस है, इधर तमाम जगह हैं। तो एक जानवर के लिए दूसरा जानवर ही किसी को मार सकता है, तो ये जानवर है, जब भी तो एक जानवर के लिए दूसरे जानवर को मारा है। और रही बात, अगर मुसलमान इतना ही बड़ा कातिल होता, आए आप ओखला हैं, ओखला में कम से कम 2,500 से 3,000 गाय हैं जो मुसलमानों के रहमो करम पर हैं, जिनको मुसलमान खाना देता है, चाहे वो कूड़े की शक्ल में मिले चाहे, लेकिन है तो गाय। अगर मुसलमान इतना ही जालिम होता तो इन गाय को न काट के खा जाता। तो आपने भी कम जुल्म नहीं किया है। किस पे? तुम्हारे ऊपर? मुगलों को हमेशा याद करते रहते हैं, कहते नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, मैंने कहा ना, मुगलों ने जो है, मैंने कहा ना कि खास करके आप लोगों, तुम 2-3 बार ना कंगना रनौत का तुमने फेवर कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर अभी तक गांजे का असर नहीं गया। अभी भी वो डोज तुम्हारे ऊपर हैं जो तुम्हें नशे के तुमने करे हैं, तो वो कंगना रनौत के जो तुमने डोज लिए फ्री में लिए, उसका असर है। मुगलों से क्या मतलब है हमारा? हम क्या मुगल हैं? हम तो तलवार के दम पे आपका जो है नहीं, नहीं, ये तुम कह रहे हो, ये तुम कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, वो ना लोग ना, कह रहे हैं। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी तलवार की जोर पर नहीं पड़ता। ये तो आस्था का मामला, दिल का मामला है। ऐसा कैसे हो जाए? चलो मैंने माना कि मैंने जाहिद को तलवार की दम पे हिंदू बना दिया, वो घर जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, इलाका छोड़ेगा, वो फिर हिंदू हो जाएगा, फिर मंदिर में जाके घंटे बजाएगा। ये खाली बयानबाजियां हैं, ये चमकने की बातें हैं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी किसी में भी ताकत नहीं है कि आप बल के तौर पर, तलवार के तौर पर किसी को भी अपने मजहब में लेकर। इस्लाम एक पीसफुली धर्म है और इस्लाम जो है मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम हुस्न अखलाक का नाम है। आखिरी सवाल लेकर वीडियो खत्म, क्या कहना चाहेंगे इन गौरक्षकों को? देखिए, इन गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वाकई अगर ये आपके हत्थे भी चढ़ रहा है, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक बात और बताऊं भी, आप ये देखिए कि अभी हरियाणा में एक मुसलमान मजदूर, बंगाल का मजदूर था, उसको पीट पीट कर मार डाला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान था और कुछ ही मीटर की दूरी पर वहां चौकी थी। ना तो लोगों ने बचाया, ना वहां की पुलिस वहां पर आई। आपके सामने गौरक्षक आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? किसी माँ ने ऐसा दूध ही नहीं पिलाया कि गौरक्षक अमन रिजवी के पास आए, और अगर आ सकते हैं तो आकर दिखाए, फिर मैं बताती हूँ कि उनको कैसे लीमू की तरह निचोड़ती हूँ। आए ना मेरे पास, मैं खुद कह रही हूँ, आए मेरे पास, और उस वक्त आए जब उनके हाथ मुसलमानों के ही नहीं, इंसानियत के खून से रंगे हों, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।